हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमसीक्यूज अड्डा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम एमसीक्यूज रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो रहेगा एमसीक्यूज ऑन आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो आप इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहेगा। इस वीडियो में हम जम्मू कश्मीर के आर्ट और कल्चर के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने रखे हैं जिनका आंसर आपको देना है। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करके हमें उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। चलिए अब हम इस MCQs ऑन आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पहला क्वेश्चन है। द फ्लीस वुल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कील गोट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इज रफल शॉल, ऑप्शन बी इज पश्मीना शॉल, ऑप्शन सी इज कर्नी शॉल एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हम चेक करेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन बी पश्मीना शॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शॉल्स ऑफ कश्मीर गॉट GI टैग। हमें बताना है दिए गए जो ऑप्शंस है इनमें से कौन से कश्मीरी शॉल्स है जिनको GI टैग मिला है, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज रफल शॉल, ऑप्शन बी इज पश्मीना शॉल, ऑप्शन सी इज A एंड B, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी A एंड B, यानी दोनों रफल शॉल और पश्मीना शॉल को GI टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्पोरेट इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर बाय ज़ैनुल आबिदीन, वायर फ्रॉम द कॉर्पोरेट वीविंग आर्ट कम। हमें बताना है कि जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है इसको इंट्रोड्यूस किया है ज़ैनुल आबिदीन ने कश्मीर में। तो हमें बताना है कि ये कॉर्पोरेट वीविंग आर्ट ये कहाँ से आया है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज़ इराक, ऑप्शन बी इज़ तुर्की, ऑप्शन सी इज़ पर्शिया, ऑप्शन डी इज़ अफगानिस्तान। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप जल्दी से जल्द इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कमेंट में आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा जो ज़ैनुल आबिदीन थे वो शाहमीर डायनास्टी से बिलोंग करता था और वो एक बहुत बड़ा किंग था कश्मीर का। तो अब हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन सी पर्शिया। तो पर्शिया से ज़ैनुल आबिदीन ने कॉर्पोरेट वीविंग आर्ट जो है वो वहाँ से उसने लाया और यहाँ पर कश्मीर में इसने इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 2021 द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्चड ए पायलट प्रोजेक्ट इन कश्मीर अंडर द प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना 3.0 टू रिवाइव विच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्ट्स ऑफ कश्मीर। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे यहाँ पर। ऑप्शन ए इज़ शॉल्स, ऑप्शन बी इज़ वुड कार्विंग, ऑप्शन सी इज़ गबा एंड ऑप्शन डी इज़ नमदाज। तो हमें बताना है कि ये करंट का क्वेश्चन है। हमें बताना है कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है अंडर प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना 3.0, तो किसको रिवाइव करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हम चेक करेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन डी नमदाज। तो नमदा जो है उसको रिवाइव करने के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है कश्मीर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस्ड पेपर मशी इन कश्मीर। तो हमें बताना है पेपर मशी को किसने कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया गया, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन ए इज हरी सिंह, ऑप्शन बी इज सुल्तान सिकंदर, ऑप्शन सी इज ज़ैनुल आबिदीन एंड ऑप्शन डी इज अकबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी ज़ैनुल आबिदीन। तो ज़ैनुल आबिदीन ने पेपर मशी और जो ये कॉर्पोरेट वीविंग आर्ट उसको भी उन्होंने यहाँ पर कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज कशीदा एम्ब्रॉयडरी, ऑप्शन बी इज रफूगरी, ऑप्शन सी इज अक्सी और दोरुखा, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। Next question is the Kashmiri wood carving which has the geometrical patterns on the ceilings of rooms is called। हमें बताना है कि जो वुड कार्विंग है जियोमेट्रिकल के पैटर्न पे होता है तो वो हम रूम्स के सीलिंग पर लगाते हैं। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ खतमबंद, ऑप्शन बी इज़ कंदकारी, ऑप्शन सी इज़ पंजराकारी, ऑप्शन डी इज़ कलमकारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए खतमबंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इंट्रोड्यूस्ड वॉलनट वुड कार्विंग इन कश्मीर। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में इसको क्वेश्चन को देखा गया है। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे यहाँ पर। ऑप्शन ए इज़ सुल्तान शाहबुद्दीन, ऑप्शन बी इज़ सुल्तान सिकंदर, ऑप्शन सी इज़ ज़ैनुल आबिदीन एंड ऑप्शन डी इज़ शेख हमज़ा मखदूम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी शेख हमज़ा मखदूम। तो इन्होंने वॉलनट वुड कार्विंग कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया था पहली बार।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एस्टेब्लिश्ड सिल्क फैक्ट्री एट सलना श्रीनगर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ महाराजा गुलाब सिंह, ऑप्शन बी इज़ महाराजा रणबीर सिंह, ऑप्शन सी इज़ महाराजा प्रताप सिंह एंड ऑप्शन डी इज़ महाराजा हरी सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको यहाँ पर शो नहीं करूँगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो आप मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेट्रा मैट्स ए लोकल क्राफ्ट ऑफ जम्मू रीजन नोन एज एसेट्रा मैट्स। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ वग्गू, ऑप्शन बी इज़ पतजी, ऑप्शन सी इज़ गबा एंड ऑप्शन डी इज़ बिना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी बिना। तो जो बिना है वो सिट्रा मैट्स उससे बना हुआ होता है, तो उसको एक लोकल क्राफ्ट है, तो इसको जम्मू में बिना के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेडिशनल क्राफ्ट रिसेंटली रिवाइव्ड वाज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द ब्राइड्स ट्राउजर्स इज। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ फुलकारी, ऑप्शन बी इज़ कंदकारी, ऑप्शन सी इज़ पंजराकारी एंड ऑप्शन डी इज़ कलमकारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फुलकारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली मुश्क बुदिज राइस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट गॉट GI टैग। तो जो ये राइस की एक क्वालिटी है मुश्क बुदिज, तो इसको GI टैग मिला है रिसेंटली, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको मिला है। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा इसको पाया जाता है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ कुपवारा, ऑप्शन बी इज़ रामबन, ऑप्शन सी इज़ अनंतनाग एंड ऑप्शन डी इज़ बारामूला। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी अनंतनाग। तो अनंतनाग में जो मुश्क बुदिज राइस जो पाया जाता है तो उसको GI टैग मिला हुआ है, तो ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज द बर्थ प्लेस ऑफ बसोली आर्ट पेंटिंग्स। हमें बताना है कि बसोली आर्ट पेंटिंग्स है, इसका बर्थ प्लेस कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इन ऑप्शंस में। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इज बडगाम, ऑप्शन बी इज रामबन, ऑप्शन सी इज श्रीनगर एंड ऑप्शन डी इज कठुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी कठुआ। तो कठुआ इज द बर्थ प्लेस ऑफ बसोली आर्ट पेंटिंग्स। ये जम्मू में ये पड़ता है कठुआ डिस्ट्रिक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंडर विच स्टाइल द पेंटिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैम। तो हमें बताना है कि किस स्टाइल में जो पेंटिंग्स है जम्मू एंड कश्मीर के वो किस स्टाइल में वो फॉल करता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज तंजौरी पेंटिंग स्टाइल, ऑप्शन बी इज पहाड़ी पेंटिंग स्टाइल, ऑप्शन सी इज राजस्थान पेंटिंग स्टाइल एंड ऑप्शन डी इज मैसूर पेंटिंग स्टाइल। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी पहाड़ी पेंटिंग स्टाइल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाएगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ वेल नोन सेंटर ऑफ ब्लॉक पेंटिंग। तो हमें बताना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का जिसको जाना जाता है ब्लॉक सेंटर ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इज सांबा, ऑप्शन बी इज रामबन, ऑप्शन सी इज श्रीनगर एंड ऑप्शन डी इज किश्तवाड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी सांबा। तो सांबा जो है इसको सेंटर ब्लॉक प्रिंटिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, इस डिस्ट्रिक्ट को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे पास जो MCQs है वो डांस जो फोक डांस है फॉर्म्स है जम्मू एंड कश्मीर के, उनके बारे में हम जो MCQs है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Which of the following dances is performed by a group of women standing face to face with each other and the intriguing footwork of dancers carefully resonating with one another। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज हाफिजा डांस, ऑप्शन बी इज रोफ डांस, ऑप्शन सी इज वगे नचुन, ऑप्शन डी इज बच्चा नगमा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी रोफ डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस डांस इज परफॉर्मड बाय मैन टू वेलकम द स्प्रिंग सीजन एंड इज परफॉर्मड ऑन द बीट्स ऑफ ड्रम एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। तो कौन सा डांस है जो परफॉर्म करता है, जो मैन करता है, इसको परफॉर्म करते हैं किसको वेलकम करने, स्प्रिंग सीजन को वेलकम करने के लिए। तो और ये इसको जो ये डांस है इसको परफॉर्म किया जाता है बीट्स ऑफ ड्रम एंड अदर जो बाकी इंस्ट्रूमेंट है उस पे। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज धमाल डांस, ऑप्शन बी इज
रोप डांस, ऑप्शन सी इज बंड पत्थर, ऑप्शन डी इज बंड जश्न। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी डमहाल डांस। तो डमहाल डांस को ये मैन के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है और ये इसके वेलकम जो स्प्रिंग सीजन उसको वेलकम करने के लिए इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डांस इज परफॉर्म्ड एट वेडिंग्स, ए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन दिस डांस नोन एज संतूर। तो ये एक डांस है, ये परफॉर्म किया जाता है वेडिंग्स पे, शादियों में। तो एक स्पेशल जो इंस्ट्रूमेंट है संतूर, इसको यूज़ किया जाता है इस डांस में। ऑप्शंस है हाफिजा डांस, ऑप्शन बी इज रूप डांस, ऑप्शन सी इज वगे नचुन, ऑप्शन डी इज बच्चा नगमा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हाफिजा डांस। The dance that is performed in traditional style be 10 to 15 dancers and raise the issue of social evils in the society। तो ये जो डांस है इसको परफॉर्म जो 10 to 15 डांसर्स इस डांस में होते हैं और वो इस डांस को परफॉर्म करते हैं और इशू जो रेज इशू करते हैं, जो सोशल इवल्स होते हैं सोसाइटी में उसको रेज करते हैं। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे, ऑप्शन ए इज धमाल डांस, ऑप्शन बी इज हिक्कत डांस, ऑप्शन सी इज बांड पत्थर एंड ऑप्शन डी इज बांड जश्न। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बांड जश्न। तो बांड जश्न यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थिएटर डांस परफॉर्म्ड इन कश्मीर टू शो द नॉर्मल लाइव्स ट्रेडिशनल्स एंड इवल्स प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, द मैन प्ले द रोल ऑफ वुमेन इन द ड्रामा। ये जो थिएटर डांस है इसका जो खास बात यह है कि जो मैन है वो रोल करता है वुमेन का इस ड्रामे में। तो इसमें जो शो किया जाता है नॉर्मल लाइव्स ट्रेडिशनल्स जो इवल्स होते हैं सोसाइटी में उसको ये शो करते हैं। तो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इज धमाल डांस, ऑप्शन बी इज हिक्कत डांस, ऑप्शन सी इज बांड पत्थर, ऑप्शन डी इज बांड जश्न। तो इसका जो राइट आंसर आपको देना है, आपको इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर पता है तो आप क्वेश्चन नंबर 20 लिखकर इसका राइट आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका आंसर शो नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टीन एज बॉयज हु आर ट्रेनड इन हाफिज डांस फॉर्म ड्रेस्ड एज वुमेन सिंगिंग कश्मीरी सॉन्ग्स एंड डांस ऑन देम। ऑप्शन है, ऑप्शन इज धमाल डांस, ऑप्शन बी इज हिक्कत डांस, ऑप्शन सी इज बच्चा नगमा एंड ऑप्शन डी इज वगे नसुन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बच्चा नगमा। तो जो बच्चा नगमा है ये ट्रेनर होते हैं हाफिजा डांस फॉर्म में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म्ड आफ्टर द मैरिज ceremony when the bride has left to her new home। कश्मीरी पंडित females gather around the bridal and dance। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज धमाल डांस, ऑप्शन बी इज हिक्कत डांस, ऑप्शन सी इज बच्चा नगमा एंड ऑप्शन डी इज वगे नसुन। तो ये जो डांस है ये कश्मीरी जो पंडित फीमेल्स है वही इसको परफॉर्म करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी वगे नसुन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच फोक डांस फॉर्म द टू गर्ल्स होल्ड देयर हैंड्स इन द फॉर्म ऑफ अक्रॉस एंड सिविल द पार्टनर गर्ल राउंड इन ए सर्कल। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा। तो मैं यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस पढ़ूंगा। ऑप्शन ए इज धमाल डांस, ऑप्शन बी इज हिक्कत डांस, ऑप्शन सी इज बच्चा नगमा एंड ऑप्शन डी इज वगे नसुन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी हिक्कत डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डांस इज परफॉर्म्ड आफ्टर ए गुड हार्वेस्ट एंड फॉर सेविंग देयर क्रॉप्स एंड लाइव्स फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज एंड इज ऑल्सो परफॉर्म्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स एंड इवेंट्स। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज क्रो डांस, ऑप्शन बी इज लोहरी छज्जा डांस, ऑप्शन सी इज कुड डांस एंड ऑप्शन डी इज चौकी नाच। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कुड डांस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Next question is the dance is performed only by the females of their bridegroom's side when Bharat has left the home for the bride। Options है, option A is crow dance, option B is jagrana, option C is dandiya ras और dance, option C is चौकी नाच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जागराना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस डांस इज परफॉर्म्ड by the trained artists during the festival seasons, culture events and is also performed on the birthday celebration as children। तो इस ऑप्शंस पढ़ेंगे यहाँ पर। ऑप्शन ए इज क्रो डांस, ऑप्शन बी इज जागराना, ऑप्शन डी इज डांडिया रस डांस एंड ऑप्शन डी इज चौकी नाच। तो इसका जो आंसर राइट आंसर है वो है क्रो डांस।
ये भी जो फेस्टिवल सीजन में जो फेस्टिवल होते हैं और कल्चरल इवेंट्स वहाँ पर इसको परफॉर्म किया जाता है क्रो डांस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस डांस इज परफॉर्म टू पे रेस्पेक्ट टू द लोकल folklore देवी देवताज। ऑप्शन ए इज क्रो डांस, ऑप्शन बी इज जागराना, ऑप्शन सी इज सुरमा डांस एंड ऑप्शन डी इज चौकी नाच। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्रो डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस डांस इज वेरी फेमस इन जम्मू एंड इज परफॉर्मड बाय यंग चिल्ड्रन वाइल सिंगिंग डोगरी सॉन्ग्स एंड पोइम्स। तो इसका जो ऑप्शन है वो हम पढ़ेंगे इस क्वेश्चन का। क्रो डांस, ऑप्शन बी इज लोरी छजा डांस, ऑप्शन सी इज कुड डांस एंड ऑप्शन डी इज चौकी नाच। तो इसका जो राइट आंसर है वह है लोरी छजा डांस। ये फेमस है जम्मू में और जो यंग चिल्ड्रन है वो सिंगिंग करते हैं डोगरी सॉन्ग्स और जो पोइम्स होते हैं वो सिंग करते हैं और इस डांस को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज दिस डांस इज परफॉर्म मेनली ड्यूरिंग द लोरी फेस्टिवल एंड इज वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक डांस ऑफ जम्मू रीजन। ये जो डांस है ये परफॉर्म किया जाता है जब लोरी होता है, लोरी फेस्टिवल होता है, तो उस टाइम इसको परफॉर्म किया जाता है और ये एक एनर्जेटिक डांस है जो कि जम्मू रीजन में इसको परफॉर्म किया जाता है। तो हमें बताना इस डांस का हमें नाम बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज क्रो डांस, ऑप्शन बी इज डोगरी डांस, ऑप्शन सी इज डांडिया रस डांस एंड ऑप्शन डी इज चौकी नाच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डांडिया रस डांस। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डांस इज परफॉर्मड ऑन द बीट्स ऑफ ढोलक एंड चिमटा एंड इज परफॉर्मड ऑन द पाक म्यूजिक। तो इसका जो ये जो डांस है ये ढोलक और चिमटा के जो बीट्स पे उस पर परफॉर्म किया जाता है और इसमें जो म्यूजिक होता है वो पाक म्यूजिक, इसमें उस पर वो ये परफॉर्म किया जाता है ये डांस। तो हमें इस डांस का नाम बताना है। नाम ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन ए इज गवात्री, ऑप्शन बी इज डोगरी डांस, ऑप्शन सी इज डांडिया रस डांस, ऑप्शन डी इज चौकी नाच। तो इसका जो राइट आंसर है वो डोगरी डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the girls perform this dance catch hold of each other's opposite hands and rotate themselves quickly। तो हमें इसका जो ऑप्शंस पढ़ेंगे यहाँ पर। ऑप्शन ए इज गवात्री, ऑप्शन बी डोगरी डांस, ऑप्शन सी इज डांडिया रस डांस एंड ऑप्शन डी इज किकली। तो ये जो डांस है ये जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया, हिक्कत एक डांस है कश्मीर का, तो उससे ये मिलता जुलता डांस है। तो हमें इस डांस का नाम बताना है। तो ये डांस जम्मू में अक्सर इसको परफॉर्म किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डोगरी डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस डांस इज परफॉर्मड बाय द पीपल हु आर इनवाइटेड टू कट द ग्रास सो इट इज टर्म्ड एज लेबर डांस। तो ये जो डांस है ये इसको परफॉर्म किया जाता है कि लोगों को इनवाइट किया जाता है आपस में कि जब ग्रास कटिंग होती है तो इसको लेबर डांस के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें बताना है कि इस डांस का असली नाम क्या है। ऑप्शन ए इज लैतरी डांस, ऑप्शन बी इज जागराना एंड ऑप्शन सी सुरमा डांस, ऑप्शन डी इज चौकी नाच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लैतरी डांस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको JKSSB ने पिछले एक एग्जाम में इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस डांस इज परफॉर्मड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द किंडी बेल्ट ऑन द ओकेजन ऑफ गुजा नवामी। ये जो डांस है ये बिलोंग करता है किंडी बेल्ट से, जो लोग वहाँ पर रहते हैं। तो गुजर नवामी के ओकेजन पे इस डांस को ये लोग परफॉर्म करते हैं। तो हमें इस डांस का नाम बताना है। ऑप्शन ए इज़ लैतरी डांस, ऑप्शन बी इज़ फमायान, ऑप्शन सी इज़ सुरमा डांस एंड ऑप्शन डी इज़ गुजर नवामी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी फमायान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ This is an interesting and emotional song come dance which reveals the frustration of newly married bridegroom has gone in the war। Very important question है। ऑप्शन से ऑप्शन ए इज़ लैतरी डांस, ऑप्शन बी इज़ फमायान, ऑप्शन सी इज़ सुरमा डांस एंड ऑप्शन डी इज़ गोजरी डांस। तो इसका जो राइट आंसर है सुरमा डांस। अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, MCQs करने वाले हैं फोक म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। तो पहला क्वेश्चन है 100 स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट दैट आर प्लेड विथ स्टिक्स एंड इज़ यूज्ड इन हाफिज नगमा कॉल्ड। तो हमें बताना है कि जो हाफिज नगमा में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है
उसको जो स्टिक से उसको चलाया जाता है, तो उसका नाम हमें बताना। ऑप्शन ए इज़ संतूर, ऑप्शन बी इज़ रबाब, ऑप्शन सी इज़ सारंगी और ऑप्शन डी इज़ सितार। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा, तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे। अब हम यहाँ पर करेंगे इसका चेक राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी संतूर। संतूर इज़ द राइट आंसर, जो कि हाफिज़ नगमा में इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन कश्मीरी तुम्बक नारी इज़ कॉल्ड। जो कश्मीरी में तुम्बक नारी को क्या कहा जाता है? ये जो तुम्बक नारी है एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको यूज़ किया जाता है कश्मीर जो फोक बच्चा नगमा हो या जो हाफिज़ा डांस हो, उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है तुम्बक नारी। तो हमें इसका कश्मीरी जो नाम है उसको हमें बताना है। ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़ तम्बक, ऑप्शन बी इज़ तुम्बल, ऑप्शन सी इज़ तुम्बक नर, ऑप्शन डी इज़ तुम्हारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी तुम्बक नर। तुम्बक नर, तो तुम्बक नर इज़ द राइट आंसर। जो तुम्बक नारी है इसको कश्मीरी में तुम्बक नर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सारंगी, रबाब एंड हारमोनियम आर यूज्ड फॉर प्लेइंग दिस folk music and is performed in the occasion like wedding and ceremonies. Occasions like wedding ceremonies. सारंगी, रबाब एंड जो हारमोनियम है इसको किस फोक म्यूज़िक में इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो कि परफॉर्म किया जाता है शादी ब्याह में? तो ऑप्शन से ऑप्शन ए इज़ करक, ऑप्शन बी इज़ हंजाई, ऑप्शन सी इज़ वनमुन एंड ऑप्शन डी इज़ छकरी। तो ये जो हारमोनियम और रबाब सारंगी इसको ऑप्शन डी यानी छकरी, जो छकरी एक फोक म्यूज़िक है कश्मीर का, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। सारंगी, रबाब, हारमोनियम और एक और होता है, उसको बोलते हैं कश्मीरी में नुट। तो तुम्बक नारी भी होती है। तो इन चीज़ों को जो इंस्ट्रूमेंट है इनको यूज़ किया जाता है इसमें छकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज नोन एज सिक्रेस्टिक फॉर्म ऑफ सिंगिंग एंड हाईलाइट्स द जनरल इश्यूज ऑफ सोसाइटी इन वेरियस हार्मोनियस मैनर। ऑप्शन है ऑप्शन इज करक, ऑप्शन बी इज हंजाई, ऑप्शन सी इज लड़ीशा एंड ऑप्शन डी इज गेत्रू। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी लड़ीशा। लड़ीशा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज chorus style of singing used by Kashmiri women in marriages. ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करक, ऑप्शन बी इज हंजाई, ऑप्शन सी इज वनमुन एंड ऑप्शन डी इज छकरी। तो इसका जो राइट आंसर है वनमुन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस द म्यूजिक स्टाइल परफॉर्म्ड बाय कश्मीरी पंडित्स ऑन रिलीजन एंड कल्चरल फेस्टिवल्स। ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करक, ऑप्शन बी इज हंजाई, ऑप्शन सी इज वनमुन एंड ऑप्शन डी इज बारान। इसका जो राइट आंसर है वो है हंजाई। हंजाई इज़ द राइट आंसर। ये जो हंजाई है इसको परफॉर्म करते हैं कश्मीरी जो पंडित है वो इसको परफॉर्म करते हैं कहाँ पर? रिलीजन और कल्चरल फेस्टिवल्स में। हंजाई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रेडिशनल नरेटिव सॉन्ग डांस फॉर्म इन विच द लीड सिंगर ऑल्सो परफॉर्म सम डांस स्टेप्स एंड इज फॉलोड बाय अदर 8 to 10 आर्टिस्ट एज chorus। तो ऑप्शन से ऑप्शन इज करक, ऑप्शन बी इज हंजाई, ऑप्शन सी इज गेत्रू, ऑप्शन डी इज बारान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी गेत्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज ए टेल बैलेट सिंगिंग फॉर्म sung by a group of yogis usually sung at the shrines of the concerned gods and goddesses। ऑप्शन से ऑप्शन ए इज करक, ऑप्शन बी इज हंजाई, ऑप्शन सी इज गेत्रू, ऑप्शन डी इज बारान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है करक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हंटिंग मेलोडी ऑफ पहाड़ी फोक सॉन्ग इज। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका जो राइट आंसर है वो आप कमेंट करके हमें बताइए। इस क्वेश्चन नंबर लिखकर क्वेश्चन नंबर 43 और राइट आंसर आपको देना है। ऑप्शंस पढ़ूंगा मैं यहाँ आपके लिए। ऑप्शन ए इज करक, ऑप्शन बी इज हंजाई, ऑप्शन सी इज पाक यानी बाक BHAK बाक एंड ऑप्शन डी इज बारान। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर मैं शो नहीं करूँगा, तो मैं यहाँ पर सीधे MCQs ऑन फेयर एंड फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इसमें आता है। तो अब हम इस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पर। आई होप आपको जो ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आपको ये अच्छे लग रहे होंगे, तो आप कमेंट करके हमें अपनी राय दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
Every year, Kashmiri government organized which festival as winter games at Gulmarg for skiing championship. हमें बताना है कि जो हर साल गवर्नमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर का जो गवर्नमेंट है वो ऑर्गेनाइज करता है एक फेस्टिवल विंटर एज विंटर गेम्स, कहाँ पर? गुलमर्ग में, स्कीइंग चैंपियनशिप में। तो हमें उसका जो नाम बताना है, उसका जो वो वहाँ पर वो फेस्टिवल, उस फेस्टिवल का नाम बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज सैफरॉन फेस्टिवल, ऑप्शन बी इज शिकारा फेस्टिवल, ऑप्शन सी इज स्नो फेस्टिवल एंड ऑप्शन डी इज टुलिप फेस्टिवल। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा। तो सैफरॉन फेस्टिवल तो नहीं हो सकता है, शिकारा फेस्टिवल भी नहीं हो सकता है, स्नो फेस्टिवल हो सकता है, टुलिप फेस्टिवल नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी, आई होप इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कश्मीर विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकली नोन एज हैरत। हमें बताना है कश्मीर में जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से कश्मीरी में जो लोकली उसको हैरत बोलते हैं, तो कौन सा जो वो फेस्टिवल है इसको कश्मीरी में हैरत बोलते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज महाशिवरात्रि, ऑप्शन बी इज नवरे, ऑप्शन सी इज लोहरी एंड ऑप्शन डी इज नवरात्रि। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए शिवरात्रि। जो महाशिवरात्रि होती है उसको कश्मीरी में हैरत बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस क्वेश्चन को बहुत बार देखा गया है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अगली बार जरूर टिक मार कर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम सेलिब्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर it honors the willingness of Ibrahim to sacrifice his son Ismail as an act of obedience of Allah's command। तो कौन सा फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में इसको मनाया जाता है? द विलिंगनेस ऑफ इब्राहिम टू सेक्रीफाइस हिज सन इस्माइल एज एन एक्ट ऑफ ओबीडियंस ऑफ अल्लाह's कमांड। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज ईद उल जुहा, ऑप्शन बी इज ईद उल फितर, ऑप्शन सी इज ईद उल मिलादुन नबी, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ईद उल जुहा। तो ईद उल जुहा जो ये राइट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द खीर भवानी टेम्पल एट तुलमुला इज डिवोटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू गॉडेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है आप दे सकते हैं कमेंट करके। तो मैं यहाँ पर इसका राइट आंसर शो नहीं करूंगा, तो आपके लिए ये क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 47 लिखकर इसका राइट आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए ऑप्शंस पढ़ूंगा। ऑप्शन ए इज काली, ऑप्शन बी इज सरस्वती, ऑप्शन सी इज रागनी देवी एंड ऑप्शन डी इज लक्ष्मी। तो इसका जो राइट आंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है। Next question is the annual festival of saffron during the harvest in the first days of November is celebrated at। Very important question है, ये भी एग्जाम में पिछले एग्जाम में JKSSB ने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया था अपने पेपर में। तो हमें पता नहीं जो ये सैफरन फेस्टिवल है ये जब सैफरन हार्वेस्ट किया जाता है उस टाइम ये इसको सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर में फर्स्ट डेज, जो नवंबर का जो पहला वीक है उसमें इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमें पता नहीं ये कहाँ पर इसका सेलिब्रेशन कहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन ए इज त्राल, ऑप्शन बी इज टंगमर्ग, ऑप्शन सी इज सोपोर एंड ऑप्शन डी इज पंपोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पंपोर, क्योंकि पंपोर में जो सैफरन है वो ज्यादा पाया जाता है कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शिकारा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द प्रिस्टाइन वाटर्स ऑफ विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो शिकारा फेस्टिवल है इसको किस लेक में इसका जो सेलिब्रेट किया जाता है, किस लेक पे इसका जो सेलिब्रेशन किया जाता है। ऑप्शन ए इज वुलर लेक, ऑप्शन बी इज गंगबल लेक, ऑप्शन सी इज अंचार लेक एंड ऑप्शन डी इज डल लेक। इसका जो राइट आंसर है वो है डल लेक। Next question is Pahalgam festival is celebrated with the arrival of following season of Jammu and Kashmir। Very important question। हमें बताना कि जो पहलगाम फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया जाता है विद द अराइवल ऑफ कौन सा सीजन, जब उसकी मतलब उसको वेलकम करने के लिए, किस सीजन को वेलकम करने के लिए पहलगाम फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए इज स्प्रिंग, ऑप्शन बी इज समर, ऑप्शन सी इज ऑटम एंड ऑप्शन डी इज विंटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्प्रिंग। तो स्प्रिंग सीजन को कश्मीर में जब स्प्रिंग सीजन आता है तो उसको वेलकम करने के लिए पहलगाम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है पहलगाम में। इन विच मंथ द टुलिप फेस्टिवल एट
at Indira Gandhi Memorial Tulip Garden in Srinagar is celebrated. तो हमें बताना है कि कौन सा किस मंथ में जो टुलिप फेस्टिवल जो कि इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन जो कि श्रीनगर में है, तो कौन से मंथ में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए इज अगस्त, ऑप्शन बी इज अप्रैल, ऑप्शन सी इज मार्च एंड ऑप्शन डी इज मई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी अप्रैल। अप्रैल के मंथ में टुलिप फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है, जो ये टुलिप गार्डन है तो इसको पहले किस नाम से जाना जाता था। तो आप हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे कि टुलिप फेस्टिवल जो टुलिप गार्डन है, जो इसको आज टुलिप गार्डन कहते हैं इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन जो कि श्रीनगर में, इसको किस नाम से जाना जाता था। Next question is, which cave is surrounded by smoke and has a natural forms of healing? Option B is Pure cave, option B is Dhamsala cave, option C is Shivpuri cave, option D is Amarnath cave. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन इसका आंसर पता होगा, तो आप कमेंट करके ऑप्शन डी अमरनाथ cave. Next question is, which cave is surrounded by ये ट्रेकिंग को बनाया है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके लिए जब ऑप्शन से शिवरात्रि Next question is,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। मकर संक्रांति इज ए फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्टिंग, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन पडर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ फॉर इनवाइटिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ शक्ति माता। तो कौन सा फेस्टिवल पडर जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में पड़ता है, तो हमें बताना है कि कौन सा फेस्टिवल वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो इनवाइटिंग ब्लेसिंग ऑफ शक्ति माता। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज पुरमंडल मेला, ऑप्शन बी इज गुलाब ग्राम मेला, ऑप्शन सी इज सुबदाहर मेला, ऑप्शन डी इज रामकुंड मेला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुलाब ग्राम मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज गुप्त गंगा लोकली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें बताना है कौन सा रिवर है जो दिए गए ऑप्शंस में, इनमें से कौन सा वो रिवर है जिसको गुप्त गंगा लोकली में कहते हैं। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन इज उज रिवर, ऑप्शन बी इज चिनाब रिवर, ऑप्शन सी इज मारसूडा रिवर, ऑप्शन डी इज दिवेक रिवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिवेक रिवर। दिवेक रिवर इज कॉल्ड गुप्त गंगा लोकली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेला इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ ग्रेट सेंट बाबा दिलीप मनहास। ऑप्शन ए इज चमलियाल मेला, ऑप्शन बी इज शंकरी देवता मेला, ऑप्शन सी इज सूबेदार मेला, ऑप्शन डी इज रामकुंड मेला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, चमलियाल मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस मेला इज सेलिब्रेटेड इन महेंद्र पुंछ एवरी ईयर ऑन चैत्री छौदास। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज चमलियाल मेला, ऑप्शन बी इज शंकरी देवता मेला, ऑप्शन सी इज लोहार देवता मेला, ऑप्शन डी इज रामकुंड मेला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, रामकुंड मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुरेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले एग्जाम में ये JKSSB ने ये ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया था पेपर में, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन ए इज जम्मू, ऑप्शन बी इज बडगाम, ऑप्शन सी इज बांडीपोरा एंड ऑप्शन डी इज गांधरबल। हमें डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है कि जो गुरेज फेस्टिवल कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन मैंने आपके सामने पढ़े, अब इसका राइट आंसर क्या करें। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी बांडीपोरा। अब हमारे पास और एक टॉपिक है, ये भी जो जम्मू एंड कश्मीर आर्ट एंड कल्चर, इसी टॉपिक से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है। MCQs ऑन हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब हम हेरिटेज और कल्चर के MCQs करने वाले हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है डोगरी मान्यता दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ऑप्शन ए इज 24 सितंबर, ऑप्शन बी इज 22 दिसंबर, ऑप्शन सी इज 12 अप्रैल, ऑप्शन डी इज 26 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 22 दिसंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ डोगरी। तो हमें बताना है कि जो दिए गए ऑप्शन इनमें से कौन सा वो पर्सनालिटी है जिसको फादर ऑफ डोगरी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए रखता हूँ। आपको इसका क्वेश्चन नंबर 68 लिखकर इसका राइट आंसर कमेंट करके हमें बताना है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए ऑप्शंस पढ़ूंगा। ऑप्शन ए इज रामनाथ शास्त्री, ऑप्शन बी इज दीवान मोती राम, ऑप्शन सी इज मदन मोहन शर्मा एंड ऑप्शन डी इज दीन भट्ट पंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दक्कनी एंड रेखता और कॉमन डायलेक्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। ऑप्शन ए इज हिंदी, ऑप्शन बी इज उर्दू, ऑप्शन सी इज कश्मीर एंड ऑप्शन डी इज डोगरी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 इन डोगरी लैंग्वेज फॉर छी रूपक। तो इनमें से किसको
अवार्ड दिया गया है साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 में फॉर डोगरी लैंग्वेज में फॉर किसके लिए? छी रूपक के लिए। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन ए इज शिव मेहता, ऑप्शन बी इज वीना गुप्ता, ऑप्शन सी इज वैद राही एंड ऑप्शन डी इज शीतल मेहता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी वीना गुप्ता। तो वीना गुप्ता को साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 इन डोगरी में इसको दिया गया है। किस पे? छी रूपक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट रेसिप्ट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड इन डोगरी इन 1970 वॉज। तो पहला साहित्य अकादमी अवार्ड डोगरी में किसको दिया गया है? 1970 में ये अवार्ड दिया गया पहली बार डोगरी में। तो वो जो पहला अवार्ड वो किसने इन पर्सनलिटीज़ में किसने वो हासिल किया था? ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन ए इज रामनाथ शास्त्री, ऑप्शन बी इज ओम गोस्वामी, ऑप्शन सी इज मदन मोहन शर्मा एंड ऑप्शन डी इज नरेंद्र खानूरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी नरेंद्र खानूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज शेर कश्मीर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सॉरी इट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज शायर कश्मीर। शायर कश्मीर किसको कहा जाता है? दिए गए ऑप्शंस में जो नाम है तो हमें बताना इनमें से किसको शायर कश्मीर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन ए इज दीनानाथ नादिम, ऑप्शन बी इज गुलाम अहमद महजूर, ऑप्शन सी इज प्रोफेसर रहमान राही, ऑप्शन डी इज रसूल मीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी गुलाम अहमद महजूर। तो महजूर साहब थे उनको शायर कश्मीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉलनट वुड कार्विंग इन कश्मीर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। हमें बताना है कि जो वॉलनट वुड कार्विंग कश्मीर इसको किसने इंट्रोड्यूस किया है कश्मीर में। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ऊपर इसको डिस्कस किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी शेख हमजा मखदूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जलकदोजी इज अ टाइप ऑफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें बताना है जो जलकदोजी है ये किसका टाइप है। ऑप्शन ए इज नमदा वीविंग, ऑप्शन बी इज वुड कार्विंग, ऑप्शन सी इज एम्ब्रॉयडरी, ऑप्शन सी इज कॉपर वर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एम्ब्रॉयडरी। तो जलकदोजी इज द टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेस इन कश्मीर इज फेमस फॉर कॉपर वेसल्स। तो हमें बताना है कि जो कश्मीर में कौन सा प्लेस है जो कि फेमस है कॉपर वेसल्स के लिए। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन ए इज निशात, ऑप्शन बी इज फतेह कदल, ऑप्शन सी इज अरीजाल, ऑप्शन डी इज त्राल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी फतेह कदल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे यहाँ पर। Who has won the Sahitya Academy Yuva Puruskar 2022 in Kashmiri language for ब्रंद बरस पेट। तो हमें बताना है कि इनमें से जो दिए गए ऑप्शंस हैं इनमें से किस जो ऑप्शंस में नाम दिए गए हैं इनमें से किसको साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार जो कि 2022 में इन कश्मीरी जो कश्मीरी लैंग्वेज में मिले किसमें? ब्रंद बरस पेट। तो ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज फौजिया मीर, ऑप्शन बी इज निगत साहिबा, ऑप्शन सी इज फारूक शाहीन एंड ऑप्शन डी इज शाइस्ता खान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी शाइस्ता खान। तो इसको कश्मीरी लैंग्वेज में युवा पुरस्कार मिला है 2022 में। किस पे? जो कि इसने नावल या नज़म को ही लिखा होगा तो उसका नाम था ब्रंद बरस पेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 77 है ये। अम्बल अरुया एंड क्यूर और द फेमस क्वेश्चन ऑफ। ऑप्शन ए इज जम्मू, ऑप्शन बी इज लद्दाख, ऑप्शन सी इज कश्मीर एंड ऑप्शन डी इज राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोटेड carpets are mainly made by hand in Kashmir and are locally known as Sozini, Kalbapi, ऑप्शन सी इज कलमकारी एंड ऑप्शन डी इज कंदकारी। तो इसका राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कॉलबती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोल लिरिक्स इज वर्ड्स ऑफ पॉपुलराइज्ड बाय। जो ये लोल लिरिक्स है ये किसके मतलब किसने इसको किसके दौर में ये पॉपुलर हुआ है। ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज नंदुरशी, ऑप्शन बी इज लालदेद, ऑप्शन सी इज हबा खातून एंड ऑप्शन डी इज रसूल मीर। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी हबा खातून। हबा खातून के दौरान ये जो वर्ड है लोल ये लिरिक है ये काफ़ी मशहूर हुआ था, तब से ये आज भी ये बहुत फेमस है।
MCQs ऑन आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो अब लास्ट क्वेश्चन है वो बचा है हमारे पास, तो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, ऑप्शंस भी, तो इसका जो राइट आंसर वो आपका मैं कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन है द GI टैग इज गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन जम्मू एंड कश्मीर। हमें बताना जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है दिए गए ऑप्शन में किसको मिला हुआ है। ऑप्शन ए इज कश्मीरी वॉलनट वुड कार्विंग, ऑप्शन बी इज कश्मीरी सैफरन, ऑप्शन सी इज खतमबंद एंड ऑप्शन डी इज सोजनी क्रॉफ्ट एंड ऑल्सो ऑप्शन इज ऑल ऑफ द एबो। तो आपको बताना है किसको GI टैग मिला हुआ है इनमें से। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो MCQs ऑन आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ इस चैनल को जो MCQs अड्डा चैनल है ये आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक